अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बनाई थी ये ट्रफ़ल केक। सोचा कि ये वीडियो आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि किस तरीके से मैं ये ट्रफ़ल केक बनाई और क्या क्या मुझे इस केक में बनाने में दिक्कत हुई, क्या परेशानियां हुई, क्या गलतियां हुई, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चले इसे बनाते हैं। मैंने 1 कप चॉकलेट प्रीमिक्स से स्पंज बनाया और इसकी मैं 3 लेयर कट करूंगी और फिर बोर्ड पे थोड़ा सा मैं चॉकलेट गनाश लगा के मैं पहला स्पंज इस पे रखूंगी कि ये मेरा स्पंज जो है अच्छे से सेट हो जाए। इसको हमें बीच में सेट करना है और फिर मैं यहाँ पे चीनी पानी से इसको अच्छे से सोक कर लूँगी। हमें चीनी पानी काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर लगाना है और फिर इसके ऊपर हम अपना चॉकलेट गनाश लगा लेंगे। ये देखिए, हमें एक बार हम शुरू करेंगे लगाने के लिए तो इसे हमें आखिरी तक ख़त्म करना है, हमें बीच में रोकना नहीं है। ये देखिए, बीच में मैं थोड़ा सा रुक गई थी तो ये थोड़ा सा मतलब कि चॉकलेट उठने लगा था, तो हमें रुकना नहीं है, एक ही साथ ही पूरा इस पे लगा लेना है। ये दिक्कत तो अक्सर ही आती है अगर आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो, क्योंकि मैं इस केक को मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे नाइफ़ से इसे मैं अच्छे से सेट करूँगी, लेकिन नहीं, इनको सेट भी नहीं होना है। तो मैंने इस पे हल्का सा नाइफ़ पे पानी लगाया और फिर इसे मैंने सेट करना शुरू किया। इसे हम काफ़ी हल्के हल्के हाथों से बराबर करेंगे, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से नहीं करेंगे, नहीं तो सारा चॉकलेट गनाश हमारा इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए हमें इसे काफ़ी हल्के हल्के हाथों से बराबर करना है और हमें पानी लगाते हुए भी बराबर करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चोको चिप्स ले ली हूँ और इसके ऊपर मैं अपना दूसरा स्पंज रखूँगी और फिर इसे हमें अच्छे से पानी से सोक कर लेना है। पानी स्पंज पे हमें काफ़ी अच्छे से लगाना है और इसके ऊपर फिर हम चॉकलेट गनाश लगाएंगे। ये देखिए, मैं एक बार शुरू की हूँ तो इसको मैं एंड तक इसको मैं लगाते रहूँगी, हमें रुकना नहीं है वरना ये फिर से इकट्ठा हो जाएगा सारा चॉकलेट। हमें इसे काफ़ी केयरफुल हो के लगाना है और फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी लगा ली हूँ नाइफ़ के ऊपर और फिर मैं इसे बराबर की हूँ। यहाँ पे देखिए, मेरी गलती नहीं हुई है, मैंने पहले ही नाइफ़ पे पानी लगा के फिर इसे अच्छे से बराबर किया है। और फिर इसके ऊपर हम लगा लेंगे चोको चिप्स और फिर इसके ऊपर रखेंगे अपना तीसरा लेयर और फिर इसे हम अच्छे से गरम कोटिंग कर लेंगे। ट्रफ़ल केक मैं पहली बार बना रही थी, वैसे तो 1-2 बार मैं और बनाई थी ट्रफ़ल केक, लेकिन बस ऐसे ही घर में खाने के लिए बनाई थी। तो ये मेरा पहला ऑर्डर था ट्रफ़ल केक का। इसमें मुझसे गलतियाँ भी हुई है और मैंने अपनी गलतियों को सुधारा भी है और मैं ये पहली बार बनाई थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे बनाऊँ। मुझे ये केक बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, शायद से कि मैं पहली बार इस केक को बना रही थी इसलिए, या फिर क्या मुझे नहीं पता। इस केक को बनाने में मुझे इतना टाइम लगा जितना कि मैं 3 से 4 या 2 से 3 क्रीम केक बनाती, उतना टाइम मुझे इस एक केक को बनाने में लगा। मैं इसकी गरम कोटिंग कर रही थी लेकिन गरम कोटिंग मुझे हो ही नहीं रहा था। मैं एक जगह में थोड़ा सही कर रही थी तो मेरा ये जो स्पंज है उठ के आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था इसकी गरम कोटिंग करना। अगर आप पहली बार इस केक को, ट्रफ़ल केक को आप बना रहे हैं तो आपको काफ़ी सब्र रखना होगा इस केक को बनाने में, क्योंकि ये केक जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो आपको सब्र रख के इस केक को बनाना है। अगर आप सब्र खो देंगे तो आपका केक तो बनने से रहा। तो मैंने इसे बहुत टाइम लगा के इस केक को मैंने सही से बनाया, वो भी सही से नहीं बनाया। आगे चल के देखिए कि मुझसे इस क्या क्या गलतियां हुई है इसे बनाने में। अच्छा जी, गरम कोटिंग हो गई थी मेरी तो मैंने इसे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए फ्रीज में रख दिया था और फिर इसे निकाल के मैंने इस पे आइसिंग करना शुरू की थी। तो मेरी यहाँ पे एक और ये गलती थी कि मैंने जब ये चॉकलेट गनाश बनाया था तो मैंने इसे छाना नहीं था।
अगर आप चॉकलेट गनाश बनाओ तो आपका चॉकलेट जो है गरम गरम रहे तो ही आप इसे फ़ौरन छान लो, क्योंकि जब गरम चॉकलेट रहता है तो ये थोड़ा सा लिक्विडी रहता है। तो आप इसे पहले छान के फिर इसे फ्रीज में रखो सेट होने के लिए। तो मुझसे यहाँ पे एक गलती हुई थी कि मैंने चॉकलेट गनाश को छाना नहीं था। अच्छा, तो मैं यहाँ पे गरम कोटिंग कर रही थी तो मेरा जो चॉकलेट है उठ के आ रहा था, मेरा स्पंज दिख रहा था। स्पंज का जो बारीक बारीक टुकड़ा रहता है, बुरादा रहता है, वो दिख रहा था। तो मैंने थोड़ा सा चॉकलेट लगा के उसे सही किया और फिर मैंने इसे अच्छे से आइसिंग करके, और आइसिंग में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि ये सही से हो भी नहीं रहा था। तो मैंने इसे टाइम लगा के आइसिंग किया और फिर मैं इस पर डिज़ाइन बनाई। मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं ये केक बना रही थी कि शायद से मैं ट्रफ़ल केक बनाने के लिए बनी ही ना हो। मुझे सिर्फ क्रीम केक ही बनाना चाहिए, मुझे ट्रफ़ल केक नहीं बनाना चाहिए, जो कि ये इतना ज़्यादा टाइम ले रहा था। लेकिन जब ये केक मैं बना रही थी तो मेरे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था जो कि मुझे कंप्लीट करके देना था, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा। तो मैंने इसे काफ़ी टाइम लगा के काफ़ी आराम से इस केक को बनाया। और जब मैंने सोचा कि इस पे थोड़ी सी डिज़ाइन बना लेते हैं तो ये देखिए मेरे गुलाब की क्या हाल हुई है। तो मैंने चॉकलेट गनाश को छाना नहीं था, उसकी गुठलियाँ जो है मेरे नोज़ल में फंस रही थी, तो उसके कारण ये मेरा गुलाब नहीं बन पाया। मैंने उसे हटाया, फिर सोचा कि चलो फिर से ट्राई करती हूँ, और फिर एक तो बन गया और फिर दूसरा भी लगभग बन ही गया। लेकिन फिर मैं जब आगे बनाई तो फिर से चॉकलेट मेरे नोज़ल में फंस गया और इस तरीके से ये बनना शुरू हुआ। मुझे लगा था कि मैं चॉकलेट गनाश के लिए बनी ही नहीं हूँ। तो मैंने अल्लाह अल्लाह करके इसकी आइसिंग तो कर ली, लेकिन अब डिज़ाइन बनाने में ये हालत हुआ। तो मैंने इसे पूरा इस डिज़ाइन को हटाया और इसे मैंने क्लीन किया और मैंने इसे काफ़ी सिंपल सा इस केक को बनाया। लेकिन मैं सोची थी कि मैं इस पे 3 से 4 रोज़ तो ज़रूर बना लूँगी, लेकिन नहीं भाई, मुझे कहाँ इस केक को इतने अच्छे से बनाना था। लेकिन मैंने इसे अच्छे से साफ़ किया और फिर मैंने इस पे इस तरीके से हल्का सा डिज़ाइन बनाई और फिर इस पे मैंने थोड़े से वाइट स्प्रिंकल डाले और थोड़े से मैंने इस पे गोल्डन डस्ट डाले और फिर मेरा ये केक बनके तैयार हो गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतना ज़्यादा टाइम मुझे लगा था इस केक को बनाने। आप अगर ये केक बनाएं तो आपको काफ़ी सब्र रखना होगा। अगर आप ये केक फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो काफ़ी सब्र रख के, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके आप इस केक को कंप्लीट करें। आप लोग बताएं, आप लोग फर्स्ट टाइम ट्रफ़ल केक बनाए थे तो आप लोग को कितना टाइम लगा था इस केक को बनाने में, और आप लोग को कितनी मुश्किलें आई थी आप लोग के सामने इस केक को बनाने में। तो मेरे सामने तो काफ़ी मुश्किलें आई, काफ़ी टाइम लगा इस केक को बनाने में। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हैं। तो ये रहा मेरे इस केक का फाइनल लुक। आप लोग बताएं कि मेरा ये केक जो सादा सिंपल सा है कैसा बना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।